मित्रों देखिए कक्षा 7 का लेसन 11 और लेसन का नाम है एक करेजस एक्ट, एक साहसी कृत्य कार्य, एक साहसी कार्य। एक्ट माने कार्य। इट वाज संडे, इट वाज संडे, रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड, और विद्यालय क्लोज था, बंद था। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड, और गायत्री जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ही मतलब अंदर से उत्साहित थी। क्यों उत्साहित थी? आगे पढ़िए। सी गोइंग फिशिंग, वो मछली पकड़ने जा रही थी। फिशिंग माने होता है मछली पकड़ना। फिश माने मछली और फिशिंग माने मछली पकड़ना। सी गोइंग फिशिंग, वो मछली पकड़ने जा रही थी। इन द सी, समुद्र में। विद हर फादर, अपने पिता के साथ। वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्री's फादर वाज ये फिशरमैन, और गायत्री के पिताजी एक क्या थे? फिशरमैन थे, मछुआरे थे। गायत्री के पिता एक मछुआ थे या मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट, प्रत्येक दिन वे जाते थे। आउट, जाते थे फिशिंग, बाहर। प्रत्येक दिन वे मछली पकड़ने के लिए जाते थे। टू द सी, सागर को। ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था। हैड प्रॉमिस्ड माने वादा कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था गायत्री से, दैट की ही वुड टीच हर फिशिंग, कि ही वुड, वे वुड मीन्स गागीगे, टीच मीन्स पढ़ाना, सिखाना, वे सिखाएंगे हर उसको फिशिंग, मछली पकड़ना। ही फादर गायत्री से, दैट ही वुड टीच, कि वे पढ़ाएंगे या सिखाएंगे द फिशिंग, मछली पकड़ना। तो सी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन सी वुड ग्रो अप। सी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, वह अपने पिता का ही व्यवसाय टेक अप करना चाहती थी, चलाना चाहती थी, करना चाहती थी। जो उसके पिता जो व्यवसाय करते थे वही वो करना चाहती थी। प्रोफेशन माने व्यवसाय। वह अपने पिता का ही व्यवसाय करना चाहती थी, टेक अप करना चाहती थी। व्हेन सी वुड ग्रो अप, जब वह बड़ी हो जाएगी। जब वह बड़ी होगी तो वह अपने पिता का ही प्रोफेशन करेगी, वही व्यवसाय करेगी, मछली पकड़ने वाला। एज गायत्री वाज टाइंग हर शू लेसेस। हेलो, ऐसे इधर देखिए। एज गायत्री वाज टाइंग हर शू लेसेस, जैसे ही, एज मीन्स जैसे ही, गायत्री वाज टाइंग, गायत्री बांध रही थी, टाई माने बांधना, हर शू लेसेस, अपने जूते के फीते। जैसे ही जूते के फीते गायत्री बांध रही थी, सी हियर्ड, उसने सुना, ये न्यूज, एक खबर, एक समाचार। उसने एक समाचार सुना, ब्रॉडकास्ट, जो प्रसारित हो रहा था, ऑन रेडियो, रेडियो पर। सी हियर्ड ए न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, उसने रेडियो पर प्रसारित होने वाले एक समाचार को सुना। ये साइक्लोन स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट दी विलेज विथिन द नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट, अगले 24 आवर्स, 24 घंटे। अगले 24 घंटे, विथिन साथ या में, अगले 24 घंटे में। टू हिट, चोट मारेगा, विलेज को, गांव को। एक्सपेक्टेड, आशा की जाती थी, अपेक्षित थी। स्टॉर्म मीन्स तूफान। साइक्लोनिक, साइक्लोनिक माने बवंडरी, चक्रवाती, जो चक्कर लगाता हो, राउंड राउंड घूमता हो। तो ये साइक्लोन, साइक्लोन माने होता है चक्रवात, और साइक्लोनिक माने चक्रवाती, यानी बवंडर जैसा घूमता हुआ तूफान। स्टॉर्म, तूफान मीन्स आंधी या आंधी। तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक चक्रवाती तूफान, वाज एक्सपेक्टेड, उसकी आशा की जाती थी, यानी उसकी उम्मीद है। टू हिट, प्रवेश करने की,
आघात करने की द विलेज, गांव पर, विथिन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे के अंदर। कहने का मतलब एक चक्रवाती तूफान अगले 24 घंटे के अंदर गांव पर प्रहार करेगा, गांव पर आ धमकेगा। सी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रांग विंड। सी न्यू, नो माने जानना, न्यू माने जानती थी। सी न्यू, वो जानती थी, दैट की द साइक्लोन यानी चक्रवात, चक्रवात साइक्लोन का मतलब वही बवंडर होता है बहुत बड़ा, तो साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रांग विंड, चक्रवात लाएगा, वुड ब्रिंग लाएगा, स्ट्रांग विंड बहुत शक्तिशाली हवा, विंड माने हवा, तो शक्तिशाली हवा यानी बहुत जोर से हवा चलेंगी, उसको ये पता था। चक्रवात जो है बहुत जोरों की हवा आएगी, लाएगी। हाईवी रेन्स, भारी वर्षा होगी, हाईवी रेन्स माने मूसलाधार वर्षा, बहुत भारी वर्षा। एंड हाई टाइड्स, और उसमें क्या आएगा, ज्वार आएगा। हाई टाइड माने समुद्र में जो ज्वार आता है ऊपर को जाने वाला उसको हाई टाइड कहते हैं, नीचे जाने वाले को लो टाइड कहते हैं। तो हाई टाइड्स माने ज्वार आएगा इन द सी, सागर में। जब चक्रवाती तूफान आएगा तब क्या होगा, हवा बहुत जोर से चलेगी, भारी बारिश होगी और हाई टाइड होंगे और ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी इन द सी। हाई टाइड माने ज्वार, ज्वार का मतलब ऊंची लहरें उठना समुद्र में। इट वुड टॉपल द ट्रीज, इससे क्या होगा, पेड़ गिरेंगे। डैमेज द हाउसेस, और जो घर हैं वो डैमेज हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। डैमेज माने उनमें नुकसान पहुंच जाएगा, डैमेज हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। तो डैमेज द हाउसेस, घरों को नुकसान होगा। एंड काज फ्लड, और फ्लड माने बाढ़, बाढ़ का वो काज बनेंगे, काज मीन्स कारण, और बाढ़ का कारण बनेंगे। तो चक्रवाती तूफान से क्या होगा, इट वुड टॉपल द ट्रीज, पेड़ों को गिराएंगे और डैमेज करेंगे हाउसेस को, और घरों को क्षतिग्रस्त करेंगे और बाढ़ का कारण बनेंगे। सी रश्ड, वो दौड़ी यानी दौड़ती हुई गई। आउटसाइड, बाहर, घर से बाहर गई दौड़ती हुई। टू वार्न, चेताने के लिए, चेतावनी देने के लिए। हर फादर, अपने पिता को, वो दौड़ती हुई बाहर गई अपने पिता को चेतावनी देने के लिए। बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। बोथ ऑफ देम, वो दोनों, पिता और पुत्री दोनों। बोथ ऑफ देम, दोनों पिता और पुत्री। हियर्ड, सुना। द लाउड क्लैप, तड़तड़ाहट। ऑफ थंडर, थंडर माने बिजली, बिजली की तड़तड़ाहट या घड़घड़ाहट सुना। लाउड क्लैप, लाउड माने जोर से, क्लैप माने ताली बजाना। ताली तब बजती है जब दो चीज़ें टकराती हैं। तो थंडर की लाउड क्लैप सुना, यानी बादलों की घड़घड़ाहट, बहुत जोर से बादल जो है वो आवाज़ किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़े बड़े बूंद। बिग ड्रॉप्स, बड़े बूंद, यानी बड़े बड़े बूंद ऑफ रेन, बरसात के बड़े बड़े बूंद। स्टार्टेड, शुरू हो गए। फॉलिंग, गिरना। बरसात के बड़े बड़े बूंद गिरना शुरू हो गए। दे कुड सी द वेव्स, वे देख सकते थे। दे कुड सी, कैन माने सकना, कुड माने सकते थे। दे कुड सी यानी पिता और गायत्री नाम की लड़की जो है वो दोनों देख सकते थे। क्या देख सकते थे, वेव्स, लहरें। वेव माने लहर और वेव्स माने लहरें। ऑफ द सी, सागर की। राइजिंग, उठती हुई। हाइयर एंड हाइयर, ऊंचे से ऊंचे, यानी ऊपर की ओर ऊंचे से ऊंचे बढ़ती हुई, उठती हुई लहरों को वो दोनों देख सकते थे। इट वॉज द लेट इन द इवनिंग। इट वॉज द लेट इन द इवनिंग द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम, देर को, रात में शाम जो है उसको देर थोड़ी हो गई। तो इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम को देर में क्या हुआ, द साइक्लोन, चक्रवाती तूफान जो था, चक्रवात, उसने क्या किया, हैड हिट, उसने, वो पहुंच गया है, उसने क्या किया, हिट कर दिया द एरिया, उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र पर हमला कर दिया। इट हैड बीन रेनिंग, वर्षा हो रही थी, कंटिन्यूसली,
कंटिन्यूसली, लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्री's हाउस। फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी, हैड ऑलरेडी इंटर्ड, पहले ही पहुंच चुका था, गायत्री's हाउस, गायत्री के घर तक। सी हैड प्लेस्ड, उसने रख दिया था, सी हैड प्लेस्ड, उसने रख दिया था, ऑल द, सारा का सारा, स्मॉल, छोटा छोटा, क्या, हाउस होल्ड आइटम, घरेलू आइटम्स माने वस्तुएं, सामान, घर की छोटी छोटी जो वस्तुएं थी, हाउस होल्ड माने घर में गृहस्थ की, हाउस घर में चलने वाली, यानी घर गृहस्थी की, तब हाउस होल्ड जो आइटम्स थे, घर में जो आइटम थे, जो वस्तुएं थीं छोटी वाली, लाइक फूड, जैसे कि भोजन, आर्टिकल्स, वस्तुएं, यूटेंसिल्स, बर्तन, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्सेस, और माचिस यानी दियासलाई, मैच बॉक्सेस माने दियासलाई, इन सबको क्या किया था वो, एंड अदर आर्टिकल्स, और अन्य वस्तुएं, ऑन बेड्स, बिस्तरों पर, यानी इन सब वस्तुओं को कहाँ रख दिया था, ऑन बेड्स, बिस्तरों पर रख दिया था, टेबल, मेज पर रख दिया था, एंड चेयर्स, और कुर्सियों पर रख दिया था, कि पानी आएगा घर में घुस गया, अब तो आ ही गया, लेकिन इसके पहले ही उसने घर के जो सामान थे उनको कहाँ पर रख दिया, बेड्स पर, टेबल पर, चेयर पर। तो इसको फिर से देख लीजिए, फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड, फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी, हैड ऑलरेडी इंटर्ड, पहले से ही प्रवेश कर गया गायत्री's हाउस, गायत्री के घर में। सी हैड प्लेस माने स्थान, और प्लेस माने रखना, सी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल, उसने रख दिया था सभी छोटा छोटा, हाउस होल्ड आइटम्स, घरेलू सामान, लाइक, जैसे कि फूड, भोजन, आर्टिकल्स, छोटी छोटी वस्तुएं, यूटेंसिल्स, बर्तन, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्सेस, और दियासलाइयाँ, एंड अदर आर्टिकल्स, और अन्य वस्तुएं, ये सब वस्तुएं जो थीं उनको बेड पर, चारपाइयों पर रख दिया, एंड टेबल, मेज पर, एंड चेयर्स, और कुर्सियों पर। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड इंटर्ड द हाउस, बाय द मॉर्निंग, सवेरा होते होते, तो भोर होते होते, सुबह होते होते, ये लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, हैड इंटर्ड, प्रवेश कर गया, द हाउस, घर के अंदर। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, आफ्टर माने बाद में, एन एक, अनकम्फर्टेबल माने गैर आरामदायक, नाइट, एक रात तो बहुत ही असुविधाजनक गुजरी। रात में जब पानी आया तूफानी, तो अनकम्फर्टेबल माने आरामदायक, अनकम्फर्टेबल माने तकलीफ देह, तो तकलीफ देने वाली रात वो हुई। गायत्री वेंट, तो एक रात जो बड़ी तकलीफ देने वाली हुई, उसके बाद गायत्री वेंट टू हर टेरासे, तो गायत्री जो है वेंट टू हर टेरेस, तो वो अपनी टेरेस पर गई, छत पर गई। गायत्री कहाँ गई, अपनी टेरेस पर, छत पर गई। एंड लुकेड, और देखा, अराउंड, चारों तरफ, छत से, छत पर जा कर के, ऊंचे स्थान पर पहुंच करके उसने अराउंड यानी चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया, पूरा क्षेत्र, एरिया माने क्षेत्र, चारों ओर, इंटायर, पूरा, संपूर्ण, द एंटायर एरिया, पूरा क्षेत्र, वाज सबमर्ज्ड, जलमग्न था, सबमर्ज माने पानी में डूब जाना, पानी ज़्यादा होने के कारण, ऊंचा होने के कारण वस्तुएं उसमें जलमग्न हो जाती हैं। तो इंटायर एरिया, पूरा क्षेत्र, वाज सबमर्ज्ड, जलमग्न था, यानी पानी में डूबा हुआ था, इन वाटर, पानी में। तो पूरी एरिया, पूरा क्षेत्र वाटर में क्या था, सबमर्ज्ड, डूबा हुआ था। ओनली ए फ्यू हाउसेज, केवल थोड़े घर, ओनली मीन्स केवल, ये फ्यू हाउसेज माने थोड़े ही घर, कुछ ही घर, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स, छोटे छोटे जो हट्स थे, झोपड़े थे, हट माने झोपड़ी, तो द लिटिल हट्स, छोटी छोटी झोपड़ियाँ, नियर हाउस, घर के आसपास, कुड नॉट बी सीन,
कुड नॉट बी सीन माने देखी नहीं जा सकती थी। ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण। उसके घर के आसपास जो छोटे छोटे घर जिनके बने थे, झोपड़ियाँ बनी थीं, वे बाढ़ के कारण, ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण, कुड नॉट बी सीन, देखी नहीं जा सकती थी। देखिए, द होमलेस पीपुल वेयर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स। होमलेस जो पीपुल थे, होमलेस माने बेघर, होम जिनके लेस हो गए, घरहीन हो गए, तो गृहहीन या बेघर पीपुल लोग वेयर सिटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द ट्री स्टम्प्स, पेड़ के स्टम्प्स पर। स्टम्प्स माने ठूंठ, तो पेड़ के ठूंठों पर बैठे हुए थे। कौन लोग बैठे हुए थे? जो होमलेस हो गए थे, जिनके घर पानी में सबमर्ज हो गए थे। एंड एट अदर प्लेसेस, और अन्य स्थानों पर बैठे थे, विच आर नॉट सबमर्ज्ड, जो जलमग्न नहीं हुए थे। पेड़ों के ठूंठ पर लोग बैठे थे जिनके घर पानी में डूब गए थे, और कुछ ऐसे प्लेसेस पर बैठे थे विच वेयर नॉट सबमर्ज्ड, जो पानी में डूबे नहीं थे। गायत्री थाट, गायत्री ने विचार किया, थाट माने विचार किया, दैट कि सी शुड डू समथिंग। गायत्री थाट, गायत्री ने सोचा, दैट सी शुड, कि उसे चाहिए, डू करना, समथिंग कुछ। गायत्री के अंदर विचार आई कि कुछ करना चाहिए, समथिंग माने कुछ। सी स्वयं, वो तैर कर, स्विम माने तैरना, स्वयं माने तैरी, यानी वो तैर कर गई, टुवर्ड्स द बोट, नाव की ओर, नाव की ओर, नाव तक वो तैर कर गई। लाइंग आउटसाइड हर हाउस, वह नाव जो लाइंग माने पड़ी थी, आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर, उसके घर से थोड़ी दूर पर उसकी नाव पड़ी थी, वहाँ तक वो स्वयं करके गई। स्विम माने तैरना, स्वयं माने तैरा। सी स्वयं टुवर्ड्स द बोट, वह नाव तक तैरी, यानी नाव तक तैर कर गई। जो नाव लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो नाव उसके घर के बाहर थी। सी रोब्ड पावरफुली, रो माने नाव चलाना, ROW, रो माने नाव चलाना, नाव हाँकना, नाव खेना। सी रोवेड पावरफुली, उसने पूरी ताकत से नाव को खेया, टुवर्ड्स द मरून्ड पीपुल, कहाँ, किसकी तरफ? टुवर्ड्स माने की तरफ, मरून्ड पीपुल, जो असहाय लोग थे, जो असहाय लोग, जो पानी में फंसे हुए लोग थे, जो जाए आ नहीं सकते थे पानी ज़्यादा होने के कारण इधर उधर, तो उन लोगों के पास, उन लोगों की ओर उसने क्या किया? रोड पावरफुली, नाव को पूरी ताकत से चलाया। वह नाव ताकत से चलाया, किसकी तरफ? मारूंड पीपुल, असहाय लोगों के तरफ। सी हेल्प्ड, उसने मदद की, देम, उनकी, बोर्ड, चढ़ाने में, सवार करने में, द बोट, नाव पर, एंड रोड, और नाव खेया, टू द टाउन हॉल, टाउन हॉल की ओर। पड़ोस में, कस्बे में एक हॉल बना है जो इमरजेंसी में काम आने वाला है, तो टाउन हॉल की तरफ उसने उस नाव को चलाया। सी हेल्प देम, उसने उनकी मदद की, बोर्ड द बोट, नाव पर सवार किया, चढ़ाया, एंड रोड, और खेया, टू द टाउन हॉल की ओर। देयर दे वेयर रिसीव्ड, वहाँ पर वे लोग रिसीव किए गए। वहाँ पर वे लोग कौन? जो मरूंड थे, जो फंसे हुए थे पानी में, जिनको नाव पर बैठालकर ले जाया गया, कहाँ तक? टाउन हॉल तक। तो उन लोगों का रिसीव हुआ, उनको स्वीकार किया गया, बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जिला के जो अथॉरिटीज आई थी, जिला के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे, उनकी बात है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होते हैं, DM हैं, SP हैं, SDM हैं, वो लोग आए थे, तो उनके द्वारा वे जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने उनको रिसीव किया माने उनसे हालचाल पूछा, उनसे बात की, वो इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये लोग जब पहुँचे नाव से, तो उन्होंने रिसीव किया। देन सी रिटर्न्ड होम, तब वह वापस आई होम, घर को। फिर क्या हुआ? गायत्री वापस आई घर को। एंड रिक्वेस्टेड, और निवेदन किया,
हर मदर अपनी माँ से, और अपनी माँ से निवेदन किया, कहा, क्या कहा, टू गिव हर सम क्लॉथ्स, कि उसको कुछ दो। गिव माने देना, हर माने उसको। उसने अपनी माँ से निवेदन किया कि मुझको कुछ दो। सम क्लॉथ्स कुछ कपड़े दो, फूड भोजन, मैच बॉक्स माचिस एंड कैंडल्स और मोमबत्तियाँ, ये सब सामान हमको दो। उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया। तो घर को वापस आई एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और अपनी माँ से निवेदन किया टू गिव हर सम क्लॉथ्स, कि उसे कुछ कपड़े, कुछ फूड, कुछ मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स, और कुछ दिया सलाइयाँ और कुछ कैंडल मोमबत्तियाँ उसको दे। सी पैक्ड देम, फिर उसकी माँ ने उसको दिया। तब क्या किया, सी पैक्ड, उनको उसने पैक किया, उनको उसने ठीक से बांध लिया। देम, उनको, इन ये वाटर प्रूफ बैग, क्या किया, उनको किस में पैक किया, वाटर प्रूफ बैग में। वाटर प्रूफ बैग किसे कहते हैं, ऐसा झोला, ऐसा थैला या ऐसा बोरा जिसके अंदर पानी ना प्रवेश कर सके, वाटर प्रूफ हो। वाटर प्रूफ माने जल सह, जल सह यानी पानी को सह लेता हो। तो वाटर प्रूफ बैग, उसने उस सामान को पैक किया अपने वाटर प्रूफ बैग में, थैले में। एंड रिटर्न्ड, और वापस गई टू द टाउन हॉल, कहाँ गई, टाउन हॉल को, जहाँ पर ये लोग शरणार्थी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर अथॉरिटी आई थी, यानी देश जिला के उच्च अधिकारी आए थे। सी हैंडेड ओवर, उसने सौंप दिया। हैंड ओवर माने सौंपना, सुपुर्द करना। तो सी हैंडेड ओवर, उसने सौंप दिया, हवाले कर दिया। द मटेरियल्स, मटेरियल्स माने जो सामान वो ले गई थी, जो पदार्थ ले गई थी, मटेरियल माने पदार्थ, जिन पदार्थों को ले गई थी उनको उसने हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर कर दिया माने सौंप दिया। किसको सौंप दिया, टू द सुपरवाइजर, जो पर्यवेक्षक आए थे उनको, जो देख रेख करने के बड़े अधिकारी थे उनको। ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, कहाँ आए थे वे, टेम्परेरी शेल्टर यानी थोड़े दिन के लिए जो शरण बनाई गई थी, सहारा जो बनाया गया था। टेम्परेरी माने स्थायी नहीं, अस्थायी। जैसे परमानेंट माने स्थायी, दीर्घकालीन का, बहुत समय का। और टेम्परेरी माने क्या होता है, क्षणिक, थोड़े समय का, अल्पकालिक या अस्थायी। तो अल्पकालिक शेल्टर जो बना था, शरण बनाई गई थी, वहाँ पर जो लोग जो आए थे उनमें से एक सुपरवाइजर थे, पर्यवेक्षक, उन्हीं को सारे मटेरियल उसने हैंड ओवर कर दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर पर्यवेक्षक ने, सुपरवाइजर ने क्या किया, उस पाए हुए सामान को, मटेरियल को क्या किया उसने, हु डिस्ट्रीब्यूटेड, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वितरित कर दिया, बांट दिया। दम, उन लोगों को माने शरणार्थियों को, जो शरण में आए हुए लोग थे उनको। टू द पीपुल, लोगों को, यानी शरण में आए हुए लोगों को उन्होंने सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, जब वहाँ पर पहुँचे, फिर उनको जब सुविधाएं मिली तो उनको क्या हुआ, दे फेल्ट वार्म, तब उन्होंने गर्माहट महसूस की, थोड़ी शरीर में गर्मी आई, क्योंकि भीगे भागे लोग थे तूफान के कारण, बारिश के कारण। तो दे फेल्ट वार्म, वार्म माने गर्म, यानी गर्म महसूस किया, गर्माहट उनको आई। एंड हैप्पी, और फिर थोड़ा खुश हुए, प्रसन्न हुए। गायत्री वाज हैप्पी, गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री भी प्रसन्न हुई। गायत्री का कैसे प्रसन्न हुई, जब वे लोग प्रसन्न हुए तो उनकी प्रसन्नता से वो प्रसन्न हुई। तो गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री भी प्रसन्न हुई। दैट सी, इसलिए कि सी कुड डू, कि वो कर सकी थी, वह सी कुड डू, वह कर सकी थी, ये लिटिल, थोड़ा, टू हेल्प, थोड़ी मदद, देम, उन लोगों की। कौन लोगों की, जिनके पास घर नहीं थे और वो ठूठों पर, पेड़ों पर, जहाँ तहाँ बैठे हुए बरसात में अपना समय काट रहे, उनकी मदद करके थोड़ा वो प्रसन्न हुई। सी कुड डू, थोड़ा कर सकी, सी कुड डू, ये लिटिल, लिटिल माने थोड़ा, वह कर सकी थोड़ा, टू हेल्प, मदद, देम, उनकी, इसलिए खुश हुई। सी हैड हेल्प देम हर नेबर्स,
शी हैड हेल्प्ड, उसने मदद की थी, हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की, अपने आसपास वालों की, इन दियर आवर ऑफ नीड, उस समय जबकि उनकी नीड थी। नीड मीन्स ज़रूरत थी। आवर माने घंटा, आवर मीन्स घंटा, ऑफ नीड ज़रूरत के घंटा, यानी ज़रूरत का घंटा माने ज़रूरत के समय, ज़रूरत पड़ने पर। शी हैड हेल्प्ड हर, उसने उनकी मदद की थी, अपने पड़ोसियों की, इन दियर आवर ऑफ नीड, ज़रूरत आने पर, ज़रूरत के समय पर। इन दी आवर ऑफ क्राइसिस, मुसीबत आने पर, क्राइसिस मीन्स मुसीबत, पीड़ा। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, जैसे यहाँ लिखा है आवर ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर, वही यहाँ लिखा है इन द आवर ऑफ क्राइसिस, यानी मुसीबत आने पर, आपत्ति आने पर। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, मुसीबत के समय, मुसीबत के समय मोस्ट पीपुल, अधिकतम लोग, आस्क फॉर हेल्प, मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं। मुसीबत आने पर अधिकतम लोग, ज़्यादातर, मोस्ट यानी मच माने अधिक, मोर माने और अधिक, मोस्ट माने सबसे अधिक। तो मुसीबत आने पर मोस्ट पीपुल, अधिकतम लोग क्या करते हैं, आस्क फॉर हेल्प, सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं। बट लेकिन करेजस पीपुल, लेकिन करेजस पीपुल, हिम्मती लोग, साहसी लोग, करेजस पीपुल, बट करेजस पीपुल, लेकिन हिम्मती लोग, रेंडर करते हैं हेल्प, मदद, टू अदर्स, अन्यों की, दूसरे लोगों की मदद केवल वही करते हैं जो करेजस होते हैं, जिनमें करेज होता है, साहस होता है, जिनमें दिल होता है। रेंडर माने करना, करेजस माने साहसी, बट करेजस पीपुल, रेंडर, लेकिन साहसी लोग ही करते हैं हेल्प, मदद, टू अदर्स, अन्यों की, दूसरों की। ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को फिल कीजिए, भरिए। यहाँ लिखा है टापल्ड, टापल्ड का माने गिर गया या गिरा। रोड खेया, और सबमर्ज्ड माने जलमग्न हो गया, डूब गया। और शेल्टर माने शरण। और यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन होता है। द टाउन वाज, टाउन कस्बा, बड़ा गांव, बाय द फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से क्या हुआ, डूब गया। सबमर्ज्ड, 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 सबमर्ज्ड। द टाउन वाज सबमर्ज्ड, यानी कस्बा जो है वो जलमग्न हो गया, जल में डूब गया। बाय द फ्लड वाटर, फ्लड वाटर से, जो बाढ़ का पानी आया उसमें कस्बा डूब गया, सबमर्ज्ड हो गया। अनु द बोट टू शोर, शोर माने किनारा, बोट माने नाव। तो अनु जो है उसने क्या किया, रोवेड, रोवेड मीन्स खेया, नाव चलाई। अनु रोवेड द बोट टू शोर, अनु खेकर ले गई नाव को शोर, किनारे तक। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक माने होता है भूकंप। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। बिल्डिंग मीन्स इमारत, बड़ा भवन। तो अर्थक्वेक ने क्या किया, टापल्ड, टापल्ड, टापल्ड माने गिरा दिया। अर्थक्वेक ने क्या किया, गिरा दिया द बिल्डिंग, इमारत को। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। द सर्वेंट वाश्ड ऑल द, सर्वेंट मीन्स नौकर, वाश्ड धो डाला, धोया, नौकर ने धोया था। ऑल द अटेंसिल्स, अटेंसिल्स बर्तन, ऑफ द किचन, किचन मीन्स रसोई। तो नौकर ने क्या किया था, रसोई के ऑल यूटेंसिल्स यानी सारे बर्तनों को वॉश किया था, धोया था। फिर ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणी, मानव प्राणी नीड, मानव प्राणी को ज़रूरत होती है, मनुष्य मात्र को ज़रूरत होती है फूड की, भोजन की, क्लॉथिंग कपड़ों की, एंड शेल्टर की।
शेल्टर की। शेल्टर माने शरण की। शेल्टर मीन्स शरण। शरण का मतलब जहाँ रहा जाए, रुका जाए, ठहरा जाए, सोया जाए, बैठा जाए, सामान रखा जाए। शेल्टर, घर भी एक शेल्टर है। तो ह्यूमन बींग्स नीड, मानव प्राणी को, मानव को ज़रूरत होती है, मनुष्य को ज़रूरत होती है फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर की। भोजन की, क्लॉथिंग मीन्स वस्त्र की, एंड शेल्टर और शरण की। राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के सिनोनियम लिखना है। सिनोनियम्स लिखना है। सिनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिसका वही अर्थ निकले। तो सिनोनियम्स लिखना है। सिनोनियम्स प्रोफेशन है। प्रोफेशन माने व्यवसाय होता है। व्यवसाय, कोई धंधा जो किया जाता है, इसको क्या लिखते हो? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन माने व्यवसाय, ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय या पेशा, जॉब। जॉब माने कोई धंधा, कोई काम जिससे पैसा आए, आमदनी आए, उसको ये प्रोफेशन के हो गए। रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना। प्रे। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, यानी रिक्वेस्ट का ही समानार्थी शब्द प्रे भी है। प्रे। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट माने निवेदन करना, और प्ली भी कहते हैं। प्ली। प्ली माने क्या होता है? निवेदन करना, मैंने विनम्रता से कोई चीज़ मांगना। सी माने समुद्र, इसको ओशियन भी कहते हैं। ओशियन। सी माने समुद्र और ओशियन माने भी समुद्र होता है, थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है, समानार्थी शब्द है। डैमेज। डैमेज माने होता है नुकसान, हानि। हार्म। हार्म माने हानि, हार्मफुल, हानिकारक। डैमेज, तो डैमेज क्या होता है? वो भी हानिकारक होता है, हानि पहुंचाता है। हार्म। इंजरी भी कह सकते हो, जब चोट वोट लग जाती है तो तुम्हारे शरीर की हानि होती है, क्षति हो जाती है, इंजरी भी कहते हो। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल बिलो। नीचे जो टेबल दी हुई सारणी, उनसे क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। अब देयर इज से बनाना है और देयर आर से बनाना है। तो देयर इज यानी एक के लिए सिंगुलर नंबर है, एक के लिए इज लगता है और प्लुरल के लिए आर लगता है। ये लॉट ऑफ, ये लॉट ऑफ माने काफ़ी, बहुत। तो देयर इज, ये लॉट ऑफ। तो यहाँ पर सिंगुलर जो हों, जो एक वचन जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनके लिए देयर इज लगा देना है। तो यहाँ एक वचन कौन है? वाटर है, और यहाँ पर क्या है? सागर है, शुगर है, शुगर। तो शुगर और वाटर, ये दोनों जो हैं सिंगुलर नंबर के हैं, एक वचन हैं, तो इसमें एक वचन से पूरा कर देना है। जैसे कि देयर इज, देयर इज के बाद देयर इज ए लॉट ऑफ, देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग। उस जग में लॉट, ये लॉट ऑफ माने काफ़ी, और देयर इज एक वचन है इज, तो इज के लिए वाटर कह रहेगा, ठीक। तो देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग। जग में काफ़ी पानी है, पर्याप्त पानी है। और यहाँ एक वचन है शुगर, तो देयर इज ए लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स। बॉक्स में, पेटी में काफ़ी मात्रा में, बहुत काफ़ी शुगर है, शक्कर है। अब देयर आर, देयर आर में क्या करना है? देयर आर में बहुवचन लगाना, जैसे एनिमल्स है और यहाँ बुक्स हैं। दो वाक्य इससे बनाना है देयर आर से। तो देयर आर, ये लॉट ऑफ, बहुत सा, बहुत से हैं क्या? एनिमल्स, पशु। इन द जू, चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में बहुत से पशु हैं, तो देयर आर ए लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू। और फिर देखो ये बहुवचन वाले बुक्स, तो देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सी पुस्तकें हैं। इन आवर लाइब्रेरी, हमारे पुस्तकालय में, हमारे पुस्तकालय में ये लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सी किताबें देयर आर हैं। देयर से शुरू होते हैं वाक्य, कई वाक्य देयर से शुरू होते हैं। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। देयर आर 7
कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। तो ऐसे देयर से शुरू होते हैं। तो देयर आर ए लॉट ऑफ एनिमल्स या देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स। ये बुक्स बहुवचन, तो इसमें आर ये जोड़ देना है, ये लॉट ऑफ बीच में वही रहना है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू, देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। अब देयर इज एक वचन के लिए लगाया जाता है। यहाँ एक वचन कौन है? वाटर, और यहाँ एक वचन है शुगर। तो देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग, जग में काफ़ी पानी है। और देयर इज ए लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स, बॉक्स में काफ़ी से काफ़ी शुगर है, चीनी। ब्लैंक से विद ए फ्यू आर ये लिटिल, ये फ्यू और ये लिटिल दोनों का मतलब होता है थोड़ा। तो ये लिटिल मीन्स थोड़ा, थोड़े, और ये फ्यू कुछ या थोड़ा। तो इनका अर्थ करीब करीब एक ही है, लेकिन इनका प्रयोग होता है 2 प्रकार से। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल होती हैं, और जो वस्तुएं या व्यक्ति जो काउंटेबल यानी गिनने लायक होते हैं, जिनकी संख्या गिनी जा सकती है, उनके लिए हम क्या लिखते हैं? ये फ्यू। और जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती हैं, जैसे कि टाइम है, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि दूरी है, तो अब उसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं ये लिटिल। जैसे 8 माइल्स आर सो लिटिल, यानी 8 मील बहुत थोड़े होते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए, आदित्य के पास है क्या? स्टोरी बुक्स, यानी किताबें, कहानी की किताबें हैं। तो अब इसमें क्या लिखा जाए? स्टोरी की बुक्स हैं, तो ये लिटिल नहीं लिखा जाएगा, ये फ्यू लिखा जाएगा। ये फ्यू माने कुछ, यानी आदित्य के पास कुछ कहानी की पुस्तकें हैं। यहाँ देखिए, देयर इज मिल्क। अब मिल्क जो है, तो मिल्क को, दूध को गिना तो नहीं जा सकता है। अब तुमको गिनना है तो तुम ऐसे कुतर्क कर सकते हो कि 10 गिलासों में उसको हम रख देते हैं, और 10 जगह उसको बांट करके हम 10 दूध कह देते हैं, लेकिन 10 दूध तो नहीं होते हैं। दूध में मात्रा होती है खाली कम ज़्यादा, या 10 जगह उनको रख देने से वो दूध की गिनती नहीं हो जाती। तो एक अनकाउंटेबल हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। पानी है, दूध है, मिट्टी है, तो ये चीज़ें गिनी नहीं जाती। तो इनमें लगता है ये लिटिल। देयर इज ये लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, क्या मतलब होता है? देयर इज ए लिटिल, थोड़ा, मिल्क, दूध, लेफ्ट, छूटा है या बचा है, इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा दूध बचा है, ग्लास में थोड़ा दूध बच गया है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर ए लिटिल लगेगा। मिल्क जो है, मिल्क को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए ए लिटिल। और बुक्स जो हैं, स्टोरी बुक्स, कहानी की पुस्तकें गिनी जा सकती हैं, इसलिए यहाँ है ए फ्यू, और दोनों का मतलब एक ही है। दे हैड, उनके पास था, क्या था? टाइम। टाइम माने समय। समय को हम नहीं गिन सकते हैं, हालांकि दिन को, घंटे को, मिनट को, सेकंड को गिन सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं गिन सकते हैं। टाइम के अंदर ही सब है। तो दे हैड ये लिटिल टाइम, ये लिटिल टाइम, उनके पास थोड़ा ही समय था। फिर देखिए, पीपुल लाइक कुकिंग, पीपल लाइक पसंद करते हैं कुकिंग, भोजन बनाना। लोग भोजन बनाना पसंद करते हैं। अब ये क्या है? लोग हैं, तो लोग गिने जा सकते हैं, तो इनको क्या लिखा जाएगा? ये फ्यू, पहला अक्षर बड़े से, ये फ्यू पीपुल, कुछ लोग, लाइक कुकिंग, कुछ लोग कुकिंग करना पसंद करते हैं। कुकिंग माने भोजन बनाना। आई हैव टू रिवाइज, आई हैव टू रिवाइज, मुझे दोहराना है। रिवाइज का मतलब होता है दोहराना, मुझे दोहराना है। क्या दोहराना है? लेसन्स। लेसन्स माने पाठ, पाठ गिने जा सकते हैं। तुम्हारे पुस्तक में कितने पाठ हैं? तो जब ये काउंटेबल हैं, यानी ये गिने जा सकते हैं, तो इनके लिए क्या लिखोगे? ये फ्यू, ये फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ। अब देखिए, आई हैव टू रिवाइज, मुझे दोहराना है, ये फ्यू लेसन्स, कुछ पाठ, कुछ जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं उन्हें हमें रिवाइज करना है, दोबारा पढ़ना है या लिखना है या इस अध्ययन करना है। देखो, मेंबर्स ये काउंटेबल हैं, तो मेंबर के लिए क्या लिखा जाएगा? ये फ्यू, ये फ्यू।
कुछ मेंबर्स माने सदस्य, कुछ सदस्य हैं कमिंग, आ रहे टुडे, आज। कुछ सदस्य आज आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये फ्यू हो गया। माई हाउस, मेरा घर, इज, है, मेरा मकान, मेरा घर है, अवे, दूर, फ्रॉम हियर, यहाँ से मेरा घर दूर है। वह जो दूरी है वो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल माने ये नहीं बताया गया है कि कितने मील है, कितने कोस है, तो ये दूरी जो है बस दूर है। क्या लिखा है? माई हाउस इज अवे, यानी कितनी दूरी है, अवे दूर कितना है, गिनी नहीं जा सकता है, इसको नहीं गिना जा सकता है। तो ये लिटिल, थोड़ा, मेरा घर थोड़ा दूर है, फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो यह दूरी जो है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, हम जान नहीं सकते हैं, हम पता नहीं लगा सकते हैं दूरी का। दूरी बोलने से हमको पता नहीं चलता है कि कितनी दूरी है। और यहाँ पर कुछ लोग, कुछ सदस्य, वो जो सदस्य हैं उनको गिना जा सकता है, लोग गिने जा सकते हैं, लेसन्स गिने जा सकते हैं, और बुक्स गिनी जा सकती हैं। न तो दूध गिना जा सकता है, न टाइम। ये दो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती हैं।